नमस्कार दर्शकों, हमारा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने जा रहा है 3 दिवसीय स्पेशल भंडारा का आयोजन। तो दर्शकों, अभी हम ये आश्रम में मौजूद है और हमारे सामने एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं। उनसे हम पूछेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जुड़ने से क्या लाभ मिला है। तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार सर। हाँ जी, सतसाहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश दास है। सर, आप कहाँ से आए हो? मैं रायपुर तहसील है, पाली जिला है, राजस्थान से रहने वाला हूँ। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से आपको क्या लाभ मिला है, हमारा दर्शकों को बताएं। हाँ जी, सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मुझे आध्यात्मिक लाभ खूब सारे हुए हैं। जैसे कि सर्वप्रथम मैं आपके सामने प्रत्यक्ष बताना चाहता हूँ। मैं एक कैंसर पीड़ित का पेशेंट था पहले, और उस कैंसर की बीमारी के साथ साथ में टीबी जैसी बीमारी मेरे को ग्रसित कर लिया था, जिसमें मेरे गले के चारों तरफ बड़ी बड़ी गांठें हो गई थी और उस गांठे में पीक आने लग गया था। और सर, मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि जो आपका कैंसर कहाँ था वो हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए सर। हाँ जी, देखो, मेरी ये गले हैं, ये गले के सामने अभी देखिए आप, ये कैंसर और टीबी जैसी भयंकर बीमारी थी, जिसने डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपका अब ये इलाज नहीं होगा और आप है न घर जाओ और उनकी सेवा करो। तब मैं बहुत हताश हुआ और मैं पछतावा किया, अब मेरी ज़िंदगी अब बचने वाले नहीं हैं। तो परमात्मा कहते हैं ना, दुखी की आवाज़ परमात्मा सुनते हैं। तब मालिक की दया से मेरे बुआ जी 2002 से गुरुजी के शरण में थे और वो कराता आश्रम से जुड़े हुए थे। तो उनको जब मेरा समाचार मिला कि भाई ये अब बचने वाला नहीं है। सर, एक मेरी बात है सर, जब आपका जो कैंसर हुआ उससे पहले आप डॉक्टर के पास भी गए होंगे और भी धर्मगुरु है विश्व में, उसके पास भी गए होंगे आप। हाँ जी, हाँ, मैं जब सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा नहीं ली, इनसे पहले मैं काफ़ी जगह में भटका और काफ़ी जगह मैंने पैसे भी खर्च किया, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ और नहीं मुझे इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त हुआ। लेकिन जब सतगुरु रामपाल जी महाराज के कृपा से मेरे बुआ जी जब मेरे घर पे आए और उन्होंने सतगुरुदेव का ज्ञान जब सुनाया, तब मुझे उसमें से कुछ बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगी और उससे बात से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और प्रभावित होने के बाद में कुछ मेरी आत्मा ने गवाह दिया कि बाकी में ये कह रहे हैं तो सही बात बता रहे हो, कुछ तो इस बात में दम है। उस वजह से फिर मैं काफ़ी प्रभावित होकर फिर मैंने बोला कि मैं भी आपके गुरुजी के वहाँ चलूँगा और मैं भी देखूँगा, और अगर वो परमात्मा है तो मेरे ये कैंसर जैसी भयंकर बीमारी है तो उनको वो ठीक कर देंगे, तो मेरे आत्मा में विश्वास होगा। तो मैं आज जीवन भर तक मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में सेवा करता रहूँगा और मैं तहे दिल से दृढ़ता के साथ में भक्ति करके मेरा मोक्ष उद्देश्य शेष रखूँगा। मैं ऐसे करके फिर मेरे बुआ जी के घर में गया और वहाँ जाने के बाद फिर मैं सीधा उनके साथ में सीधा बरवाला गया और बरवाला जाके फिर मैंने वहाँ की व्यवस्था देखी। तो इतनी सुंदर इतनी व्यवस्था थी कि मैं अक्का बक्का रह गए। यहाँ के सारे लोग इतने भाईचारा से और प्रेम भाव से रहते थे वो, और मुझे जो पीड़ित देखकर वो मेरी आदर भाव और सत्कार करते कि भगत जी आप यहाँ बैठो, जो भी समस्या तकलीफ हमको बताओ तो हम आपकी सेवा करेंगे। मैं क्यों इतनी बात बड़ी कह के मैं खुद ही भावुक हो गया था कि देखो, मैं ऐसे भगत मैंने पहली बार देखे हैं जो दुखी को आपस में प्रेम भाव जैसी बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं सही जगह पे आया हूँ। ऐसे करके फिर मालिक की दया से मैं वहाँ भंडारा किया। भंडारा करके फिर चारों तरफ मैंने घूम कर देखा, तो मैंने आत्मा से ऐसी महसूस हो रहा है कि मैं सही जगह पर आ गया। फिर मेरे बुआ जी और मेरे फूफा जी ने बोला कि आपका क्या विचार है। तब मैंने बोला कि मुझे तुरंत मेरे को नाम दीक्षा दिला दो। मेरा तो बस मन कर रहा है कि मुझे नाम जल्दी से जल्दी मिले। ऐसे करके फिर मैंने नामदान पे गया, अंदर जाके वहाँ पर मुझे बताया कि ये नियम है, आपको आज जीवन तक फॉलो करना पड़ेगा। मुझे तुरंत उनके कहने से पहले मैंने बोल दिया मुझे मंजूर है, मुझे तो मंजूर है, आप तो मुझे नाम दीक्षा दे दो। तो ऐसे करके फिर गुरुजी की दया से मुझे प्रथम मंत्र मिला 11/6/2011 को। जब मेरा आध्यात्मिक
जन्म हुआ मेरे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के चरणों में। तो फिर वहाँ से मैंने नाम दीक्षा लेके फिर मैं घर पे आया। घर पे आने सर ये ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज जो जड़ी बूटी देते हैं, जैसे कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो जाती है? जी, संत गुरु रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी नहीं देते हैं, वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं और उसमें शब्द में शक्ति होती है, और जो मंत्र हैं वो प्रमाणित मंत्र देते हैं, और वह प्रमाणित मंत्र कई संत महात्माओं को प्राप्त हुआ। वही मंत्र आज हमारे सद्गुरुदेव जी हमको दिया है, और उसी मंत्र को हम तन मन से और नियम मर्यादा में होकर भक्ति करते हैं तो तुरंत प्राणी जीव को लाभ प्राप्त होता है, और उसको महसूस भी होता है कि वाकई में ये मंत्र हमारे शरीर में काम कर रहा है और हमारा शरीर धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के विकार होते हैं, वो दूर होते हैं, और उस विकार दूर होने से मानव शरीर यानी एक सद्भक्ति के लायक बनता है। तो मेरे सद्गुरुदेव जी ने मुझे पर बहुत असीम कृपा की है। उस कृपा से मैं आज आपके सामने कैमरे मैन से के सामने खड़ा हूँ, और मैं आज तन मन से गुरु जी के चरणों में सेवा करता हूँ, और आज मेरा शरीर एकदम हष्ट-पुष्ट हूँ। मैं जो गुरु की आज्ञा मिलता है मैं सारा काम कर लेता हूँ मैं। और आज कैंसर जैसी बीमारी आपको पुणे में दिखाना चाहता हूँ कैमरामैन से। आप देखिए ये इतनी भयंकर बीमारी है जो मानव इस बीमारी से बच नहीं पाता है। चारों तरफ है, ये एक तरफ नहीं है, चारों तरफ है, और मैं काफ़ी कमज़ोर और वीक भी हो गया था। लेकिन सद्गुरुदेव जी के मंत्र में इतनी शक्ति है जिसे धीरे धीरे भक्ति करने से पुण्य वो एक हष्ट-पुष्ट और उसमें एक आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है, और उससे वो मानव जैसा बनकर वो भक्ति कर सकता है। तो सर पहले आप साधु संतों के पास तो गए थे, उधर ठीक नहीं हुआ आप क्या? जी नहीं, साधु संत तो जब मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ ना तब मुझे पता चला कि ये साधु संत तो एक दिखावटी और शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताते हैं। उनके पास जाने से फ़ायदा तो दूर की बात रही, वो लोगों को ठगते हैं, और हम दुखी के मारे उनको पैसे दे देते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता है। पैसे मैंने इतने बाद ये इतने खर्च कर दिया, लेकिन मुझे उनके पास में कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो मेरे सद्गुरुदेव जी ने के शरणों में जाने के बाद और उससे तन मन से भक्ति करने के बाद मुझे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ है, और मेरे जीवन में ऐसा बदलाव आ गया ताकि मैं आज तन मन से सद्गुरुदेव के आश्रम में मैं सेवा करता हूँ मैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज शिष्य से जुड़ चुके थे। उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से हमको कैंसर जैसी बीमारी भयानक ठीक हो गई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों अनुकूल भक्ति करवाते हैं। जो मंत्र देते हैं उसके मंत्र में इतनी शक्ति है कि कौन सा भी बीमारी हो, कैसी भी हो, वो सब ठीक हो जाती है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।